आपने आज जो बुक रिलीज़ किए हैं, ये समय कितने लगे हैं आपको लिखने में? एक्चुअली ऐसा था कि मुझे खुशी है कि ब्लू रोज़ पब्लिशर ने इस किताब को मेरे जो फेसबुक है उसमें से उठाया है। ये सारी की सारी किताब मेरी फेसबुक से निकली है और मैंने ये 6 महीने का पूरे का काम है जिसमें से ये किताब मेरे आर्टिकल से निकली है। और इसको छापने में ब्लू रोज़ जो पब्लिशर है उसने 1 महीने में अंदर इस किताब को प्रिंट करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी से और बुक्स छपी हैं सर अभी तक? ये मैंने उनसे पूछा नहीं है क्योंकि डिजिटल ज़्यादा आजकल होती है। मैंने उनसे पूछा नहीं है कि आपने कितनी किताबें छापी हैं, पर जो किताबें मैंने उनको कहा था कि 100 किताबें यहाँ भेज देना। किसने इसमें फाइनेंस किया? आपने खुद किया इसमें कुछ? अब मैंने कोई फाइनेंस नहीं किया, केवल इसका जो इनिशियल खर्चा था, जैसे 20,000 रुपया ये था कि इनिशियल आपको इनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कंपोजिंग होनी है, सारा कुछ है। इससे ज़्यादा मैंने कोई ज़्यादा धर्म, समाज और राजनीति तीनों चीज़ों के ऊपर आपका बुक्स है। हाँ। तो इसमें अभी जो आपने जो कुछ भी लिखा है उस चीज़ों में मतलब ये देश का राजनीति, देश का धर्म, देश का समाज आपको क्या लग रहा है? मैं पिछले 50 साल से उन लोगों के बीच में रहा हूँ, चाहे वो सरदार हुकम सिंह जी हों, चाहे प्रोफेसर शेर सिंह जी हों, चाहे बाकी लोग हों, मैं उनके बीच रहा हूँ। और उनके बीच रहकर मुझे जो समझ आई है, जो उन्होंने मेरे सामने रखा है, तो मैंने ब्लू स्टार ऑपरेशन को देखा, 1992 को देखा, मैंने ये जो अन्ना आंदोलन है इसमें देखा। जब मैंने वेई नदी से गंगा नदी तक यात्रा की, हमने कहा कि आप रोज़ कोई ना कोई पटाखा फूटता था और मुसलमानों का नाम आ जाता था, तो मैंने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, ये शगुफ़े हैं, इन शगुफ़ों को बंद करना चाहिए। उसका लेटर भी मैंने सरदार मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उनको लिखा, उन्होंने मेरे अप्रिशिएशन भी किया, तो ये बहुत चर्चित रहा। उसमें 3 चैप्टर लिखे कि हिंदू क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है और सिख क्या सोचता है। इन तीनों के बारे में मैंने उस लेटर में लिखा। जो चीज़ अभी चल रहा है देश में वो सुशासन है, कुशासन है, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी नज़र पे ये देश ठीक चल रहा है? मेरा ये कहना है कि नफ़रत का जो बीज बोया था आज वो फसल कट रही है, और जब नफ़रत की फसल कट रही हो तो उसमें शासन और कुशासन की बातें कोई काम नहीं करती। आज ये नफ़रत का जो बीज बोया था वो नफ़रत की फसल को जो काटा जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए। ये कोई रास्ता देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हमारा ये कहना, मैं ये ज़रूर मानता हूँ सिख और मुस्लिम जो है, मुस्लिम और हिंदू जो है वो सिख उसमें कड़ी का काम करता है और सिख को भी आगे आना चाहिए। उसकी ये जिम्मेदारी है, जब गुरुओं की समय जिम्मेदारी थी, आज भी हमारी ये जिम्मेदारी है हम लोगों को आगे, इसलिए मैं आगे आया और मेरा कोई इसमें कोई काम। धन्यवाद। युवाओं के लिए मेरा केवल इतना कहना है कि ये जो नफ़रत की फसल कट रही है, युवाओं को बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। आज उनका भविष्य जो है वो स्टेक पर लगा, और अगर उनका भविष्य स्टेक पर लगेगा तो वो कहाँ जाएंगे? आने वाला समय, जो मैंने उस आर्टिकल में लिखा, सांप्रदायिकता की कोख में आतंकवाद जन्म लेता है। ये जो सांप्रदायिकता का जो ये नफ़रत का माहौल बना है, ये आतंकवाद की तरफ बढ़ेगा और देश कहीं बंट ना जाए, इस बात की चिंता है। एन.ए. पालकीवाला से जब किसी ने 1987 में सवाल पूछा था वेदर दिस की कंट्री विल रिमेन इंटैक्ट, तो उसने, पालकीवाला ने ये कहा कि आई डाउट द वे दिस कंट्री इज़ मूविंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन इंटैक्ट। दैट इज़ द इशू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज का बुक रिलीज फंक्शन पे जो अभी तक लोग बातचीत हुए हैं उसमें आप संक्षेप में थोड़ा सा बताइए। मैं जो आपको इसको ब्रीफ में आपको जो बता सकता हूँ वो ये है कि जो इसका नाम है आईना, और जो इसका कंसेप्ट है धर्म, समाज और राजनीति पे, वो आज की जो माहौल है, आज का जो कंसेप्ट है, ये उसके ऊपर आधारित है कि हम इस देश को या इस नेशन को हम लोग धर्म के हिसाब से, हम समाज के हिसाब से, हम किस तरीके, थोड़ा आस्ते आस्ते, हम किस तरीके की राजनीति चाहते हैं, हम किस तरीके का देश चाहते हैं जो
जो नेतागण बना रहे हैं ये उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखो ना यहाँ मेन जो यहाँ दिखाओ ना मेन ऑन समाज कैसा होना चाहिए, हाँ धर्म कैसा होना चाहिए और इस सब में हमारा क्या रोल होना चाहिए। अच्छा वही जो पूछे है उसी को सर लगा आप दूंगा मैं। दया सिंह जी के बेटे जी। हैं, सर ने ये बुक लिखी है, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से जो है आपके पिताजी ने इतनी उम्र में आकर के भी इन चीजों ये को उजागर कर रहे उनके हैं? ये उनके करीब करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इस देश में देखा है। इस देश में जिस तरीके से सिचुएशंस अलग अलग तरीके से चेंज हुई हैं और जो आज की स्थिति है ये उनका 40 साल का 45 साल का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इसमें ब्रीफ किया। तो ये आपको लगता है कि धर्म की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल करी जा रही है और बिल्कुल हो रही है। ये तो किसका नुकसान है सर? इसमें हम जो आने वाली जनरेशन है उसका नुकसान समाज का? जो आने वाली अरे वही लाइक जनरेशन कर रहे हैं वही हमारी जनरेशन है, हमारे से आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। आज का बुक रिलीज फंक्शन पे बुक्स में जो कुछ भी लिखा है तो ये मतलब देश का जो प्रेजेंट हलचल है उसके ऊपर है ये उसके ऊपर है और इसमें मतलब सभी लोगों का मतलब अपने ये इसमें सभी लोगों का ऑल इंडिविजुअल्स वो चाहे किसी भी कास्ट क्रीड से हों किसी भी रिलीजन से हों ये हर एक को मैटर करता है। जैसे मतलब अभी हिंदू मुसलमानों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिल्कुल उसके ऊपर भी बिल्कुल है। उसके ऊपर जो शासन कर रहा है बीजेपी वो भी तानाशाही चला रहा हाँ है। जिस तरीके का माहौल बन रहा है जिस तरीके की सारी चीज़ें हो रही हैं तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हर चीज़ का नुकसान हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। देश का नाम बाहर पे भी बदनाम हो रही है। हर जगह ही बदनामी हो रही है, लोग बोलने लग गए हैं। आप किसी भी जैसे अंदर बात कर रहे थे कि किसी भी आप लिस्ट में देखो इंडिया की जो लिस्टिंग है जो उसका ग्राफ है वो ड्रॉप कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश। विश्व गुरु आपको लगता है इस प्रकार से बन जाएगा विश्व गुरु? विश्व गुरु बचेगा तो बनेगा ना। भाई आने वाली जनरेशन को आप देख रहे हो, आने वाली जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलाना तो उसने अल्टीमेटली अभी अब हमारी एक एज फैक्टर तो सभी का ही है ना, जो अभी देश में चला रहे हैं उनका भी ये एक फैक्टर है। आने सर, वाली जो ये जो बुक्स है इसको युवा क्यों पढ़ेगा सर? क्या है इसमें ऐसा खास? इसमें जो आईना है ना वो आईना दिखेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। और क्या प्राइस रखा है सर इसका? इसका 443 रुपीज़ का प्राइस है कितने पेजेस होंगे सर? और इसमें करीब 400 पेज हैं और ऑनलाइन मिल हाँ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। सामने इलेक्शन है भारत के पूरा देश पे जनरल इलेक्शन है। ये जनरल इलेक्शन के देखते हुए आपने कुछ ठोस बात करेंगे जिससे हमें पता लगे कि जो सारे लोगों का मुद्दा वही चीज़ों के ऊपर है। मैं स्पेशली ईवीएम के ऊपर जैसे ईवीएम के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसमें तो ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और इलेक्शन कमीशन का उसमें अधिकार है। मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। ये तो उन्होंने देखना है कि अगर कुछ गड़बड़ होती हैं तो उनको रोका जाए और अगर नहीं होती हैं तो किस तरीके से उसको और अच्छा किया जा सकता है, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है उसको वो बेहतर करें। आपका क्या मत है इसमें? भाई अभी अगर हम देखें अमेरिका बाकी कंट्रीज़ को देखें तो हर जगह बैलेट पेपर ही चलता है, तो हमारे को भी बैलेट पेपर पे ही जाना चाहिए। करेक्ट। तो उस बैलेट पेपर को किसी भी हालत पे लाना जरूरी है ताकि चाहिए, मिसयूज ना हो। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी को देखें, अगर ईवीएम को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी है, गिनती जल्दी हो जाती है, आराम से बटन दबाया जाता है, आराम से हैंडलिंग हो जाती है, वो सब ठीक है। बट टेक्नोलॉजी में अमेरिका तो हमारे से भी आगे है। अगर वो बैलेट पेपर पे है तो हम टेक्नोलॉजी के नाम पे ईवीएम पे नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए। अगर वो बैलेट अगर कहीं ना कहीं तो किसी को कॉपी करेंगे ही ना, और कर भी रहे हैं। तो आपके नज़र पे मतलब ये सिस्टम बेकार है? हाँ, इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।